इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वन के मार्ग में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से वन पथ में से ये सवैयां ली गई हैं, जिनका अर्थ हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इनके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? सीता जी के माथे पर पसीना आ गया और उनके होंठ सूख गए। वह बहुत जल्दी थक गई। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? ये बात सीता मैया ने श्री राम जी से पूछा, क्योंकि वह बहुत अधिक थक जाने के कारण विश्राम करना चाहती थी। या ऐसे भी लिख सकते हो, ये बात सीता ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछी। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? श्री राम जी ने सीता जी के पैरों के कांटे निकालने में अधिक समय लगाया ताकि उनकी थकान कम हो जाए। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। पहले सवैया में तो वन मार्ग में सीता जी की दशा का वर्णन किया गया है, जिसमें उनकी खराब दशा को देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरे सवैया में सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति श्री राम जी के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम का अपने प्रति स्नेह देखकर सीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ था। मार्ग में कांटे होने के कारण उस पर चलना मुश्किल था। दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था और विश्राम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा फैला था। इसी बात को आप और आगे बढ़ा सकते हो। कविता से प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? प्रथम सवैया में कवि ने वन मार्ग में सीता जी की जो दशा हुई थी उसका वर्णन किया है। वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। वन के मार्ग में सीता जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे थोड़ी दूर चलते ही वह थक गई थी, उनके माथे पर पसीना और होंठ सूख गए थे, मार्ग में कांटे होने के कारण चलने में भी परेशानी हो रही थी और सीता जी पूछने लगी कि और कितनी दूर जाना है। सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? सीता की आतुरता देखकर राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सीता जी के साथ पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे और लक्ष्मण के पानी लेकर आने का इंतजार करने लगे। श्री राम धीरे धीरे सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगे ताकि वह थोड़ी देर और आराम कर सकें। राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? श्री राम को सीता जी को होने वाली परेशानी का एहसास हो गया था और उन्हें अधिक समय तक विश्राम करवाने के लिए वे देर तक कांटे निकालते रहे। सवैया के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ? वन मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ थी और सीता जी को ऐसे हालातों को झेलने की आदत भी नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा हाल हो गया। क्योंकि वो तो महलों में रहने वाली थी, तो उनको इस तरह के रास्तों पर चलने की आदत नहीं थी। धरी धीर दये का आश्रय क्या है? धीरज धारण करके, यानी मन में हिम्मत जुटाकर कोई काम करना। क्योंकि भगवान श्री राम के साथ वन में जाने के लिए सीता जी ने भी अपनी हिम्मत जुटाकर, यानी अपनी हिम्मत बांधकर ही वो काम किया था। क्योंकि वो तो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, तो उनको जंगलों में रहने की आदत नहीं थी, तो उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाकर ही अपने पति के साथ जाने का निर्णय किया था। अनुमान और कल्पना। अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन करो। मेरी कल्पना के अनुसार
वन मार्ग में हर तरफ कांटे ही कांटे थे। चलने के लिए समतल रास्ता नहीं था। दूर दूर तक पीने को पानी व विश्राम करने के लिए जगह नहीं थी। और आप वन को देखते हुए इन पंक्तियों को और आगे बढ़ाओ। अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। अगर आपने कभी तपती धूल में नंगे पांव चले हो या धूप में चले हो, तभी आप इस एहसास को समझ पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो। एक बार मुझे अपनी स्कूल के एक कार्यक्रम में परी का अभिनय करना था और उसके लिए मुझे गुलाबी रंग की फ्रॉक खरीदनी थी। मम्मी मुझे लेकर बाजार गई। काफ़ी भीड़ और गर्मी होने के कारण हम दोनों परेशान होने लगे। साथ ही बहुत सी दुकानों पर ढूंढने के बाद भी उपयुक्त फ्रॉक नहीं मिल पा रही थी। मम्मी के लाख समझाने पर भी मुझे चैन नहीं मिल पा रहा था। मेरा मन बहुत बेचैन व अशांत था। आखिरकार एक दुकान पर सही फ्रॉक मिली, पर वह थोड़ी लंबी थी। मम्मी ने उस फ्रॉक को घर लाकर मेरी लंबाई के हिसाब से छोटा कर दिया। तब जाकर मेरे मन को शांति मिली। बासा की बात। लखी का अर्थ है देखकर, पहुँची पहुँचकर, धरी रखकर, जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ को ई की मात्रा जोड़कर बैठी, और हिंदी में बैठ प्लस कर बैठकर। कहने का अर्थ है कि हम हिंदी में बैठ प्लस कर बैठकर बोलते हैं, उसी बात को अवधि में बैठी बोलते हैं। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो आपको अपनी भाषा के अनुसार बताना है। जैसे बैठकर को मेरी भाषा में बैठ के बोलते हैं, रुककर डट के, सोकर सो के, खाकर खा के, पढ़कर पढ़ के। मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छां घरीक है ठाटे को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। तो ये लाइन किस में थी? पद्य में। जब इसको हम गद्य में लिखेंगे तो इस तरह से सरल भाषा में लिखेंगे। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो ये सारी पंक्तियां किस में हैं? पद्य में लिखी गई हैं, जिनको हम गद्य में लिखेंगे। जैसे पुर ते निकसी रघुवीर वधु, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। या फिर रघुवीर वधु नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। पुट सुखी गए मधुरा धरवे, मधुर यानी कोमल होठ सूख गए। बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, विलंब यानी देरी करने के लिए काफी समय तक पैरों से कांटे निकालते रहे। पर्णकुटी करी हो कित हे, पर्णकुटी अर्थात पत्तों से निर्मित कुटिया कहाँ बनाएंगे। इस कविता यानी जो 2 सवैयां हैं को एक बार फिर से पढ़ें वह समझें। श्री रामचंद्र जी को कितने वर्षों का वनवास मिला था, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कभी मौका मिले तो वन की यात्रा जरूर करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।